दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस पावरफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। जहां पर आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनका यूज इंटरव्यू के दौरान काफी ज्यादा किया जाता है। तो अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हो या एमएस वर्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो तो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में एमएस वर्ड से भी रिलेटेड काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको टेक्स्ट एडिटिंग से लेकर डॉक्यूमेंट क्रिएशन तक की जॉब मिल सकती है। और जॉब पाने से पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, और इंटरव्यू आप कब क्रैक करोगे? जब आपको पता चलेगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन्हें देखने और सीखने के बाद आप इजीली एमएस वर्ड का इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो एक बात तो क्लियर है कि आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है जीतू और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज एमएस वर्ड? अब दोस्तों जब भी आप एमएस वर्ड से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड क्या होता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, साथ ही साथ उस पे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सिंपल लेटर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप एमएस वर्ड की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बना के दिखाई हुई हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज बनानी नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहां पे वीडियो देख सकते हो। ये सारी चीजें हमने वहां पे क्रिएट करके सिखाई हुई है। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें काफी सारे लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सेव और सेव एज दोनों सेम चीज है, लेकिन ये दोनों अलग चीज होती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं ना तो उसके लिए हम वहां पे सेव एज का यूज करते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, कोई फाइल हमारी पहले से सेव है जिसमें हम कुछ चेंजेस करके उसे अपडेट करना चाहते हैं तो हम वहां पे सेव का यूज करते हैं। समझ आया? मैं आपको प्रैक्टिकली इसे करके समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन हमने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, लाइक ये लिखा। अभी यहाँ पे सेव नहीं है। कैसे पता लगता है कि एमएस वर्ड में कोई भी फाइल सेव है या नहीं है? तो आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हो वर्ड लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, और इसके आगे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट आता है जब हमारी फाइल सेव नहीं होती है। तो सबसे पहले इसे मैं अपने नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल पे आना है और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दिस पीसी पे मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे लोकेशन चूज करनी है, तो लोकेशन में रख लेता हूँ डेस्कटॉप, और यहाँ पे आके अपना नाम रख लेता हूँ जीतू। ये नाम रखा, देन मैं कर देता हूँ सेव पे क्लिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये फाइल है मेरे नाम से सेव हो चुकी है, जीतू लिख के आ रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर आप किसी फाइल को सेव करते हो तो वहां पे आप सेव एज का यूज करोगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई भी अपडेट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ माय नेम इज जीतू दिवाकर, ये लिखा मैंने। और अगर मैं यहाँ से कुछ चीज हटा दूं, मर्जी आपकी कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। कुल मिला के आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है। और अब आप ये चाहते हो कि जो भी आपने फाइल यहाँ पे एडिट करी है वो इसी जीतू वाली फाइल में सेव हो जाए, अलग से इसकी फाइल क्रिएट ना हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, फाइल पे आना है और सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी और सारा का सारा डेटा जो है वो जीतू वाली फाइल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो इजीली सेव हो चुकी है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, कुछ चेंज देखने को ही नहीं मिल रहा सेव और सेव एज में। होता क्या है कि अगर मैं इस फाइल को अभी क्लोज कर दूंगा तो ये इजीली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे सेव कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, जिसके बाद ये इजीली क्लोज हो गई। आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे ये फाइल यहाँ पे बन के आ रही है। मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ और मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसे हटा लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ राहुल। अब मैं इसे सेव नहीं कर रहा, और अगर मैं अब इसे क्लोज करूंगा ना तो ये मेरे से पूछेगा कि आप फाइल सेव करना चाहते हो या नहीं। पहले हमने फाइल सेव कर दी थी, जिसकी वजह से इसने हमसे नहीं पूछा था, फाइल इजीली हमारी क्लोज हो गई थी। तो इस तरीके से आप सेव और सेव एज का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे सेव एज का एक और यूज करके आपको दिखाता हूँ। सेव एज से होता है क्या है कि आपकी अगर कोई फाइल सेव है और आप उसमें कोई चेंजेस करते हो और उसकी एक दूसरी फाइल बनाना चाहते हो तो वो आप सेव एज की मदद से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि जीतू नाम से एक फाइल हमारी डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे एक राहुल नाम से एक और फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ इसी फाइल से। यहाँ पे हमें फाइल पे आना है और सेव एज पे क्लिक करना है, दिस पीसी पे आना है।
मैं यहाँ पे जीतू की जगह रख लेता हूँ राहुल। राहुल किया मैंने और यहाँ पे किया सेव पे क्लिक। जैसे मैंने सेव पे किया, अब आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था जीतू, अब क्या आ गया यहाँ पे राहुल। ऐसा नहीं है कि जीतू वाली फाइल हट गई। मैं अगर इसे यहाँ से क्लोज करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीतू वाली फाइल है और यहाँ पे राहुल वाली फाइल है। दोनों फाइल जो है वो सेम फाइल थी, बट हमने सेव एज की मदद से क्या किया, उसकी एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर ली और उसका नाम चेंज कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप सेव एज का जो है प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो और इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बेसिकली अगर आप समझाओगे तो सामने वाला समझ ही जाएगा, अगर नहीं समझता है देन आप प्रैक्टिकल का यूज करके उसे समझा सकते हो और इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सकते हो। नंबर 3, मिनिमाइज द रिबन। अब दोस्तों रिबन क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि भाई रिबन क्या होता है तो इसे मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन है, तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको टैब के नीचे, ये रिबन कहलाता है। जैसे कि होम टैब के नीचे ऑप्शन है, फिर इंसर्ट के नीचे यह है, डिजाइन के नीचे यह है, तो जितने भी यहाँ पे टैब के नीचे आपको ऑप्शन शो होते हैं ये रिबन कहलाते हैं। अब आपको ये ऑप्शन हाइड करने हैं तो नॉर्मली आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो यहाँ से ये रिबन हाइड हो जाएगा। और अगर आपको इसे वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ फिर F1 प्रेस करोगे तो यहाँ से जो आपका रिबन है ये वापस आ जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ से भी क्लिक करके इस चीज को कर सकते हो। ऑलवेज शो रिबन पे अभी क्लिक है, शो टैब्स ओनली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको किसी भी टैब पे क्लिक करना है, देन वापस यहाँ पे आके आप करो फुल स्क्रीन, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे इसका शॉर्टकट पूछा जाता है। आप सोचोगे कि यहाँ पे कंप्यूटर में मैं इस तरीके से करके दिखा दूंगा, तो आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसे नॉर्मल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे आके ऑलवेज शो रिबन पे क्लिक कर दो, जिससे कि जो आपका रिबन है वो यहाँ पे आ जाएगा। बार बार हटेगा नहीं, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे शो होता रहेगा। नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी, कट एंड पेस्ट। अब ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। कॉपी, कट, पेस्ट, आप कहीं भी चले जाओ इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग का मतलब क्या, जो बेसिक लेवल के लोग होते हैं ना, बिगनर जो होते हैं, वो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान से समझ लेना, कैसे इसका यूज किया जाता है या क्या इसकी शॉर्टकट कीज होती है। जिन लोगों ने एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो राहुल लिखा है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है होम टैब में। होम टैब में आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यह है कॉपी, यह है कट, यह है पेस्ट। कॉपी क्या करता है कि आपकी फाइल या टेक्स्ट की डुप्लीकेट चीजें क्रिएट कर देता है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने किया इस पे कॉपी। कॉपी करने से क्या होगा कि कंप्यूटर बताएगा कि इस चीज का हमें डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो बता दिया। इसके बाद जहां क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट करना है यहाँ जीतू दिवाकर के बाद, यहाँ कर्सर रख के मैंने स्पेस किया और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट पे करना है क्लिक, जिसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से राहुल यहाँ पे आ जाएगा। मैं जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है वो इस तरीके से आता रहेगा। तो ये तो है कॉपी। कट क्या होता है, कट यानी एक चीज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ से राहुल मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जैसे यहाँ से कट करूंगा ना तो ये जो राहुल लिखा है वो यहाँ से हट जाएगा, हट गया यहाँ से। और जहां पे भी दूसरी जगह आप लेके जाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लाना चाहता हूँ, मैंने कर्सर रखा और सिंपली कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब चाहे आप कॉपी करो चाहे कट करो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। ठीक है, समझ आए ना। कॉपी डुप्लीकेट क्रिएट करता है और कट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। इनके शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कट ही बता देता हूं आपको। इसे सेलेक्ट किया, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एक्स, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स किया, यहां से गायब हो गया। यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल वी किया पेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आ गया नाम। फिर मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और इस बार करते हैं कंट्रोल सी कॉपी के लिए। और जहां पे भी आप इसके डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हो फाइल, तो यहाँ पे क्रिएट करना है मुझे, कंट्रोल वी किया मैंने। जितनी बार भी करूंगा आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे राहुल 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 लिखा हुआ आ जाएगा। 4 बार आ रहा है क्योंकि 4 बार हमने कंट्रोल वी किया है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में कॉपी, कट और पेस्ट का यूज कर सकते हो। बस याद रहे, कॉपी करो चाहे कट करो, दोनों में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यानी पेस्ट का ही यूज किया जाता है। नंबर 5, व्हाट इज हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। अब दोस्तों हेडर और फुटर का एमएस वर्ड में काफी ज्यादा काम किया जाता है। जो लोग डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हुए ना, जहाँ पे मल्टी पेजेस होते हैं, तो वहां पे हेडर एंड फुटर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। फिलहाल जैसे हमारे पास ये डेटा है, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैं दोबारा से एक साफ सुथरा डेटा ले लेता हूँ लाइक दिस। और मैं यहाँ पे पेज ले लेता हूँ काफी सारे। या भी पेज कैसे लिए जाते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा।
यहाँ पे मैंने मल्टीपल पेजेस ले लिए हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हो इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको हेडर के बारे में बता देता हूँ। तो हेडर हमारे पेज का जो टॉप का एरिया या सेक्शन होता है ना, वो हेडर कहलाता है, और जो पेज के बॉटम यानी नीचे का सेक्शन होता है वो फूटर कहलाता है। अब इनसे होता क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है जिसमें कंटेंट तो सब में अलग अलग है, बट जो हेडर का सेक्शन है ना वो सभी पेजेस में सेम रखना है, तो वहां पे आप हेडर का यूज कर सकते हो। आपको बार बार अलग अलग पेजेस में हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एक पेज में हेडर अप्लाई करोगे तो वही हेडर मल्टीपल पेजेस में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 पेजेस लिए हैं। हमें क्या करना है, इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में ऑप्शन मिल जाता है हेडर का। यहाँ पे आने के बाद आपके पास मल्टीपल हेडर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी आप पिक करोगे। लाइक मैंने ये पिक किया, ये आ गया। और यहाँ पे जैसे ये जो बुक है मेरी, वह है यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स लिखा, बुक समझ लो, पेज समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा यूनिवर्स, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्लोज। होता क्या है, एक्चुअली ये जो एरिया होता है वो हेडर का होता है, और नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। जब हेडर ओपन करते हो तभी ये विजिबल होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद ये तो है हमारा पहला पेज, ये हमारा दूसरा पेज, ये हमारा तीसरा पेज, ये चौथा पेज और ये 5वां पेज। तुम्हारे पास 5 पेज थे, 5 पेजेस पे आप देख सकते हो जो हमने हेडर अप्लाई किया है वो सब पे अप्लाई हो चुका है। अब कंटेंट भले ही हम सब पे अलग अलग करते हैं, लेकिन हेडिंग तो हमें सब में सेम रखनी थी, तो वो काम हम हेडर की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे हेडर आपको चेंज करना है, इसके आगे कुछ और लिखना था, या फिर मान लो कि इसकी जगह कुछ और लिखना था, तब कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मली क्लिक करोगे, कर्सर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ऊपर का एरिया हेडर के लिए फिक्स होता है। नॉर्मली कर्सर आप यहाँ पे लेके ही नहीं जा सकते। तो आपको इंसर्ट में आना है और फिर हेडर में आना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, एडिट हेडर पे क्लिक। इसके बाद आप चाहें आप इसे इरेज कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ इरेज हो गया। कुछ और टाइप करना है, कुछ और क्या टाइप करोगे, जैसे मैंने लिख दिया धोनी, ये लिखा तो यहाँ पे ये आ गया, मैंने इसे किया क्लोज। देन आप फिर यहाँ पे स्क्रॉल करो, आप देख सकते हो यहाँ पे भी धोनी है, यहाँ पे भी धोनी, यहाँ पे भी धोनी एंड यहाँ पे भी धोनी। तो इस तरीके से आप हेडर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसे रिमूव करना है तब क्या करोगे, तो इसके लिए इंसर्ट में आते हैं हम, हेडर पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं रिमूव हेडर। इस पे क्लिक करते ही जितने भी आपके हेडर होंगे, जितने भी पेजेस से, सबसे वो रिमूव हो जाएंगे। देख सकते हो आप किसी भी पेजेस पे अब जो हेडर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हेडर का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो और अपने काम को आसान बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं फूटर की। हेडर की तो बात हो गई, हेडर हेडिंग के लिए यूज होता है, फूटर यूज होता है बॉटम के लिए। जैसे कि यहाँ पे इस पेज के अगर हम बॉटम में आए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कर्सर नहीं आएगा, क्योंकि इतना जो सेक्शन होता है वो किस चीज के लिए होता है, फूटर के लिए। हमें क्या करना है, फूटर पे आना है। फूटर पे आने के बाद जैसे कि ये वाला फूटर मैं अप्लाई करता हूँ, ये किया। अब सभी पेजेस पे आप देखोगे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो बुक है उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं ECC लिख लेता हूँ, अपने चैनल का नाम। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है ऑथर का नाम, तो ऑथर है जीतू, मैं ये बन जाता हूँ यार ऑथर। और यहाँ पे जो पार्ट है, इसका पार्ट 1 है, 2 है, कौन सा पार्ट है वो आप हर पेज में शो कराना चाहते हो। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पार्ट 1। यहाँ से हमें क्लोज कर लेना है। अब आप ये चीज देखोगे कि ये सब में रिपीट है। इस पेज में है, पहले में, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और 5वें में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप हेडर का यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप फूटर का यूज कर सकते हो और काम को अपने इजी बना सकते हो। साथ ही साथ इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। अब जैसे हमने हेडर हटाया था वैसे हम यहाँ पे फूटर हटाएंगे। क्या करना है, सिंपली इंसर्ट में आना है और फिर फूटर पे आके यहाँ पे क्या करना है, रिमूव फूटर। इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फूटर होगा वो यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो फूटर रिमूव हो गया ना। तो सिंपली हेडर हटाना है, हेडर पे जाके आप रिमूव करो, और फूटर हटाना है तो फूटर पे जाके रिमूव करो। सिंपल है। नंबर 6, व्हाट इज मेल मर्ज। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MS वर्ड के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उस एक डॉक्यूमेंट के जरिए आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हम मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, वहां जाके आप देख सकते हो। अब सपोज यहां से मैंने इसे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अभी हमारे पास एक पेज है और यहाँ पे मैं फटाफट एक मेल टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने फटाफट यहाँ पे जो है एक मेल टाइप कर लिया। अब यहाँ पे इस मेल पे किसी भी पर्सन का नाम नहीं है। किसी भी पर्सन का मतलब क्या है, जिसे ये मेल हम भेज रहे हैं। फिलहाल ये मेल मैं भेज रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है जीतू।
अब मुझे क्या करना है, ये एक बर्थडे इनविटेशन की मेल है और मुझे यहाँ पे मेरे पास 50 गेस्ट है, उन सभी 50 गेस्ट को जो है ये मेल मुझे यहाँ पे भेजनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबके लिए टाइप करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेल मर्ज का, जिसकी मदद से हमें क्या करना है, सिर्फ उन लोगों की लिस्ट क्रिएट करनी है और ऑटोमेटिक उन सबके लिए यहाँ पे जो मेल है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर्मेट कैसे कैसे क्या करना है, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो है, वहां जाके देखो भाई। अभी रिसेंटली एक आईडी कार्ड वाली वीडियो अपलोड हुई है, तो उसे देखो, उसमें से आप समझ जाओगे इसे। यहाँ पे ये चीज मैंने क्रिएट करी, इतना मेलिंग पे आना है, यहाँ पे आके सेलेक्ट रिसिपेंट पे क्लिक करना है, टाइप न्यू लिस्ट पे करना है क्लिक। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देखो मल्टीपल चीजें आ रही हैं, है ना, काफी सारी चीजें। जो जो चीजें हमें रखनी है वो हम लेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। कस्टमाइज कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे आके जो जो रखना है रखो वरना हटा दो। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देता हूँ, हटाया मैंने इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम है, ये भी हटा दिया। सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 चीजें रखी हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। यहाँ पे किया मैंने ओके। इतना करने के बाद टाइटल यानी जिसे हम भेज रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, अगर लड़का है तो यहाँ पे लिखो मिस्टर, और यहाँ पे लिखता हूं मैं राजन कुमार। फिर मैंने लिखा यहाँ पे नोएडा तय। दूसरा लिखा मैंने मिस मंजू चौहान, सरनेम, इनका भी नोएडा कर लेते हैं। तो मैं 50 की जगह 2 लोगों का आपको करके बता देता हूँ यार, 50 का बनाऊंगा तो फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप वीडियो भी छोड़ के भाग जाओगे क्या पता। तो यहाँ पे 2 लोगों का मैं बताता हूँ, आप समझ जाओगे 2 लोगों से। इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने किया ओके। सेव करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप सेव कर दो। तो मैं बर्थडे पार्टी नाम से सेव कर देता हूँ। सेव किया, लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। सेव करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन सारे वर्किंग में हो जाएंगे। पहले डिसेबल थे बट आप देख सकते हो अब ये वर्किंग में है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में क्लिक करना है, एंटर करना है, ऊपर आना है एरो की से। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आके टाइटल पे क्लिक किया स्पेस, फिर यहाँ पे आके फर्स्ट नेम पे क्लिक किया स्पेस, फिर यहाँ पे आके लास्ट नेम पे क्लिक किया स्पेस, और फिर यहाँ पे आके एड्रेस पे क्लिक किया स्पेस। इतना करने के बाद डियर फ्रेंड है, इसे हटा दो। हटाने का मतलब है डिलीट कर दो। यहाँ पे हम ग्रीटिंग लाइन ले लेंगे। ग्रीटिंग लाइन में ग्रीटिंग जो होते हैं हमारे, डियर फ्रेंड, डियर सर, ये सब ग्रीटिंग कहलाते हैं। तो वो आ गया। हाईलाइट करोगे जो जो चीज हमने लिया वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद प्रीव्यू करोगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है ये, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज पे आ रहा है ये, एक ही पर्सन का, जो हमने पहला बनाया था राजन। बाकी हमने एक और बनाया था मंजू चौहान, उसका डेटा कहाँ है? तो उसके लिए क्या करना है, हमें फिनिश एंड मर्ज पे आना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, देन ऑल पे क्लिक करके आपको करना है ओके। ओके करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी लोगों की आपने लिस्ट बनाई थी उन सभी के लिए मेल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे राजन है, मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मंजू चौहान का डेटा या फिर मंजू चौहान के लिए मेल आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो और अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हो। बहुत ही खास ऑप्शन है ये, क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। मैं यहाँ पे इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने F1 किया, यहाँ पे रिबन इसका हाइड हो गया था, अब नॉर्मल हो गया है। अब एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कंट्रोल N करता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी और चीज का फंक्शन है, किसी और चीज के लिए हमें इनवाइट करना है, और इनवाइट उन्हीं लोगों को करना है जिनके लिए हमने पहले बर्थडे के लिए लिस्ट बनाई थी। तो आपको क्या करना है, दोबारा लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो मेल है वही दोबारा क्रिएट करनी है। क्योंकि लिस्ट के लिए हमें क्या करना है, जब हम मेलिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे सेलेक्ट रिसिपेंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे बर्थडे पार्टी वाली लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। आपको इस पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई, इंसर्ट मर्ज फील्ड, ग्रीटिंग लाइंस और ये फिनिश एंड मर्ज, ये चीजें करने के बाद जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है मेल या फिर जिस चीज के लिए भी आप तैयार कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट, वो क्रिएट हो जाएंगे। तो काफी अच्छा ऑप्शन है, इसकी जरूर प्रैक्टिस करना आप इंटरव्यू में जाने से पहले। नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन पेज ब्रेक एंड ब्लैंक पेज। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में क्या डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकली से मैं समझाता हूँ आपको। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक पेज है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट लेने के बाद एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे नीचे 1 of 1 लिखा है। 1 of 1 का मतलब क्या है, राइट साइड में दिखाता है हमारा टोटल पेज और लेफ्ट साइड में दिखाता है जिस पेज पे हमारा कर्सर होता है। तो अभी एक ही पेज है इसलिए 1 of 1 आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में आ जाता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद हमें ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं यहाँ गैलरी पे क्लिक करके करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज क्या करेगा, इतना जो डेटा है ऊपर का जहां पे हम कर्सर रखेंगे वो अलग पेज में आ जाएगा।
इससे नीचे का डेटा अलग पेज में आ जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं करता हूँ ब्लैंक पेज पे क्लिक। जिसके बाद आप देखो यहाँ पे राइट साइड में टोटल पेजेस कितने हैं, 3। और जहां पे कर्सर है वो कौन सा पेज है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर सेकंड पेज पे आ रहा है। और अगर मैं ऊपर आऊं यहाँ से, यह है पहला पेज, इसके बाद यह है सेकंड पेज जिसपे कर्सर है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे यह है हमारा थर्ड पेज। स्टार्टिंग में मैं क्लिक करता हूं और इसे हटाना है तो बैक स्पेस करो, जो पेज है आपका जो आपने ब्लैंक किया है वो हट जाएगा। तो मैं ऐसे बैक स्पेस कर रहा हूँ, जिसके बाद आप देख सकते हो वापस ये जो है सारा का सारा डेटा एक पेज में आ चुका है। तो सिंपली ब्लैंक पेज की मदद से आप इस तरीके से जो है पेज ब्लैंक ले सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है पेज ब्रेक, ये सिर्फ पेज को ब्रेक करता है, ज्यादा और कोई काम नहीं है इसका। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ब्रेक करोगे ये अलग पेज में, ये अलग पेज में, बस यही है। तो पेज ब्रेक किया मैंने यहाँ पे, जिसके बाद आप देख सकते हो ये अलग पेज में और ये अलग पेज में, इसके बीच में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं आता, सिंपल। और पेज आपको हटाना है, स्पेस खत्म करना है, बैक स्पेस करो, स्पेस खत्म हुआ, वापस आ गया नहीं एक पेज में। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऊपर पेज चाहिए स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है, देन पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। और अगर आपको नीचे पेज चाहिए तो आपको नीचे बिल्कुल एंड में क्लिक करके पेज ब्रेक करना है। इसका शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल एंटर। यहाँ पे स्टार्टिंग पे क्लिक करके मैं करता हूँ कंट्रोल एंटर, जिसके बाद आप देख सकते हो पेज ऊपर आ चुका है एक, और नीचे पेज चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एंड में कर्सर रखो, कंट्रोल एंटर करो, जिसके बाद नीचे एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो, या फिर इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंज। अब दोस्तों जो ट्रैक चेंज है इसका यूज एडिटिंग के टाइम में काफी ज्यादा किया जाता है। रुको 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 भाई, मैं वीडियो एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग की। क्योंकि एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो भाई एमएस वर्ड टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो इसलिए। अब इसे प्रैक्टिकली समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो ट्रैक चेंज है ये क्या करता है, जो भी एडिटिंग करी जाती है ना डॉक्यूमेंट में, उसे ट्रैक करता है कि कहाँ पे क्या चेंज किया गया है। तो वो चीज आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे इसे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने ये टेक्स्ट, मैं देखो बार बार सिर्फ एक पेज पे बता रहा हूँ, जितना डेटा होता है पहले का क्लीन कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे रिव्यू में आना है। रिव्यू में आने के बाद यहाँ पे मिल जाता है ट्रैक चेंज का ऑप्शन। ट्रैक चेंज पे हमें करना है क्लिक, और यहाँ पे ट्रैक चेंज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑल मार्कअप है, इस पे क्लिक करो और कर दो यहाँ पे सिंपल मार्कअप। इतना करने के बाद ये प्रूफ लिखा है, मान लो इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और प्रूफ की जगह कर लेता हूँ प्रूफ। ये किया, यहाँ पे ये फिट है, इसे हटा के मैं कर लेता हूँ सिट। तो दो ही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया सिट की जगह। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है, यहाँ पे लाइन से पता लग रहा है कि भाई इस जगह जो है चीजें चेंज करी गई हैं, बट क्या चेंज किया गया है, पहले क्या था, तो ये भी हमें देखना है ना। तो आपको सिंपल मार्कअप पे आके ऑल मार्कअप पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया है, जो पहले टेक्स्ट लिखा था वो दिखा दिया है, जो हमने डिलीट कर दिया है, और जो अब हमने लिखा है वो भी इसने यहाँ पे दिखा दिया है। तो सिंपली ट्रैक चेंज की मदद से आप जो भी चीजें चेंज करते हो ना, उसे इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। इसका बेसिकली काम कब किया जाता है, जब आपके पास कोई फ्रेशर काम करने आ रहा है, आप उसे कुछ एडिट करने के लिए दे रहे हो डेटा, तो आप वहां पे ट्रैक चेंज अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप देख सकते हो कि जो भी नया पर्सन आ रहा है उसने क्या क्या चीजें चेंज करी हैं और उसके बदले क्या यहाँ पे ऐड किया है। तो वो चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब अगर मान लो कि हमने जो लिखा है बाद में वो सही लिखा है, हम उसे सबमिट करना चाहते हैं कि इस तरीके से ना दिखे, तो क्या करना है, यहाँ पे आओ। अगर आप सिंपल करोगे तो सिंपल करने से क्या होगा, जो बाद में लिखा है वो आ जाएगा। आप चाहते हो कि पहले वाला रहे, पहले वाला ठीक था अब वाला गलत है, तो यहाँ पे आके आप ओरिजिनल करोगे तो ये पहले वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपल रखता हूँ, यानी जो बाद में मैंने चेंज किया वही मैं रखना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट ऑल चेंज पे क्लिक करना है। जिसके बाद अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। देख ही सकते हो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना। तो ट्रैक चेंज का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट आपको कर देना है, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चीजें जो हैं इसमें ट्रैक होती रहेंगी और ये दिखाता रहेगा कि पहले क्या था अब क्या है। आप उसे अगर श्योर हो कि भाई ये डेटा ठीक है, सारी चीजें चेक कर लिया और सबमिट करना चाहते हो, तो एक्सेप्ट करके उसे आप सबमिट कर सकते हो। नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। अब दोस्तों शॉर्टकट की जो होती है फाइंड और रिप्लेस की, वो है कंट्रोल F और कंट्रोल H। यानी कंट्रोल F की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को या डेटा को फाइंड कर सकते हो और कंट्रोल H की मदद से उसे रिप्लेस कर सकते हो। प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। स्टार्टिंग में मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप कोई डेटा फाइंड करो तो आपको कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में रखना है। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल F,
जिसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ ऑफ, तो जहां जहां ऑफ लिखा होगा वो इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हो कंट्रोल F का। ऑफ की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो जहां जहां 2 लिखा होगा वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका फाइंड। इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल H, जो है हमारा रिप्लेस। अब यहाँ पे 2 है, 2 को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ R से। मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिप्लेस। पहले बताएगा कि 2 लिखा है या नहीं लिखा, लिखा है 2। रिप्लेस पे मैं आप क्लिक करता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, फिर मैं रिप्लेस करता हूँ, ये चेंज हो गया। अब इसके बाद जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां R आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, जिसके बाद 12 जगह जो था वो 2 लिखा था और अब वहां पे R आ चुका है। इसे मैं करता हूँ ओके और कर लेता हूँ क्लोज। जिसके बाद आप देखोगे कि जो भी चीजें आपने रिप्लेस करी हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। नंबर 10, हाउ टू कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट इनटू PDF इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड में हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत ही सिंपल सा जवाब है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प लेते हैं कि भाई अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे हम जो है PDF में कन्वर्ट करें। लेकिन यार ये चीजें तो आपके MS वर्ड में ही अवेलेबल है, तो इतनी मेहनत क्यों। देखो करना क्या है, फाइल पे आना है। जब आप सेव करते हो, सेव एज पे आया, हम डबल लेफ्ट दिस PC पे किया मैंने। एंड यहाँ पे जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, इसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ से PDF का ऑप्शन आ जाएगा। यह है PDF, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे रख लेते हैं हम मोहित नाम। मोहित लिखा और यहाँ पे किया मैंने सेव करने के बाद ये फाइल कहाँ सेव करी हमने, डॉक्यूमेंट में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है ये फाइल आपकी PDF में खुल के आ जाएगी। नाम लिखा आ रहा है ना मोहित यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको MS वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको उनका जवाब देना है। चाहे आपसे प्रैक्टिकली पूछा जा रहा है या फिर वर्बली पूछा जा रहा है, आप दोनों तरीके से बड़ी आसानी से जो है इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। फिर भी आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमेशा की तरह प्यार बरसाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।